नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा लोड सेल पे बेस क्वेश्चन था। इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लोड सेल यूज होता है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है एलवीडीटी बेस। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को नहीं देखे तो कृपया प्रीवियस क्वेश्चन को देख लीजिए। सी सॉल्यूशन प्रेस करके आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इस क्वेश्चन पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहां से क्वेश्चन पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। सभी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्यूशन नहीं समझ में आता है तो सी सॉल्यूशन को प्रेस करके देख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसके अलावा आप थ्योरी वीडियो को भी देख सकते हैं और डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग में एनालॉग का कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, जीएक्स वर्क 2 में, जीएक्स वर्क 3 में, तो इन सभी लिंकों को क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। नीचे आउटपुट बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मेरा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? द एलवीडीटी जनरेट एन एनालॉग वोल्टेज सिग्नल दैट वेरी फ्रॉम द 0 to 5 volt corresponding to the displacement range of the 0 to 150 mm, means 150 mm. The LVDT signal is connected to PLC analog input channel with the resolution of 30 bit. Calculate and write the PLC program for it. ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक एलवीडीटी है, एलवीडीटी जिसकी ट्रेवल रेंज है, डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके 150 mm तक ट्रेवल करता है, और इस जब 150 mm ट्रेवल करता है तो 0 to 5 वोल्ट ये सिग्नल जनरेट करता है। तो इस पे बेस क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है इफ द एलवीडीटी एनालॉग वोल्टेज आउट, देखिए सॉरी, इफ द एलवीडीटी एनालॉग आउटपुट वोल्टेज इज 2.4 वोल्ट, देन व्हाट इज द करेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एलवीडीटी। बोल रहा है अगर एलवीडीटी 2.4 वोल्ट जनरेट कर रहा है तो करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मींस एलवीडीटी कितनी ट्रेवल किया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द वोल्टेज रेजुलेशन ऑफ द पीएलसी एनालॉग इनपुट सिस्टम। और जो हमने एनालॉग इनपुट मॉड्यूल लगाया उसकी रेजुलेशन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2 भी। इफ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? इफ द पीएलसी एनालॉग input voltage is 4.3 volt, then what is the corresponding digital count so in PLC। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सपोज एलवीडीटी लगा है, मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप क्वेश्चन को समझिए कि अगर एनालॉग एलवीडीटी 4.3 वोल्ट जनरेट कर रहा है तो पीएलसी में कितने डिजिटल काउंट शो कर रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? इफ द डिजिटल काउंट शो इन पीएलसी इज 4500, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एलवीडीटी। अगर पीएलसी में आपके 4500 काउंट देख रहे हैं तो एलवीडीटी कितना फिजिकली ट्रेवल किया होगा, इसको बताना है। लास्ट क्वेश्चन क्या? इफ द एलवीडीटी हैज एक्यूरेसी स्पेसिफिकेशन ऑफ द ±1 mm, देन व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल एरर इन डिस्प्लेसमेंट रीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलवीडीटी हम जब लेते हैं तो उसमें कुछ एरर होते हैं कि मीन्स ±1% हो सकता है, 1 mm ट्रेवलिंग हो सकता है। तो मैक्सिमम एरर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एलवीडीटी बेस है। तो इन सभी क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं और एक एक करके इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो में भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बट पेशेंस रखिए और सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, सो डेट आप एनालॉग इनपुट पे बेस कोई भी क्वेश्चन हो जो एलवीडीटी पे बेस हो तो आप उसको इजीली से सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ये एनालॉग इनपुट मॉड्यूल बेस क्वेश्चन है कि मींस इनपुट साइड पे हमने एनालॉग एक एलवीडीटी कनेक्ट कर रखा है और मुझे ये बताना है कि एलवीडीटी का डिस्प्लेसमेंट कितना है। ये कुछ इसके पैरामीटर्स दे रखे हैं, उसी के हिसाब से मुझे इन सभी पॉइंट को कैलकुलेट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल में एलवीडीटी हम यूज करते हैं ट्रेवल को मेजर करने के लिए कि कितना अभी तक मेरा सिलेंडर या फिर कोई पिस्टन कितना ट्रेवल कर चुका है, उसके लिए हम एलवीडीटी यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने इतने सारे क्वेश्चन है और हम सॉल्व करेंगे, इतने सारे पैरामीटर्स हैं। तो आपने क्वेश्चन ऑलरेडी देखा है, मैं एक बार वंस अगेन समझा देता हूं कि एलवीडीटी मींस लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। मींस एक एलवीडीटी होता है, कितना बड़ा एलवीडीटी पिस्टन होता है, 200 mm, 100 mm या 50 mm, आप नेट पर सर्च करके तो मिल जाएगा। उसके पिस्टन को आगे अंदर बाहर निकालोगे ना तो उसके हिसाब से ये वोल्टेज को जनरेट करता है, ठीक है। तो वो एलवीडीटी होता है। देखो स्पेसिफिकेशन क्या बोला कि 0 mm to 150 mm तक एलवीडीटी ट्रेवल कर सकता है। 0 mm पर 0 वोल्टेज और 150 mm पे 5 वोल्टेज को जनरेट करता है। जो ये एलवीडीटी हमारे एनालॉग इनपुट मॉड्यूल के साथ जो कनेक्ट है, तो मॉड्यूल का जो हमारा बीट है 13 बीट का वो कार्ड लगा है, मींस 13 बीट उसका रेजुलेशन है, 13 बीट का कार्ड लगा है। तो उसके बाद ये पूछ रहा क्वेश्चन, आप ये बताओ मुझे, अगर पीएलसी के एनालॉग इनपुट पे या फिर पीएलसी पे एनालॉग चैनल पर 2.4 वोल्ट आ रहा होगा
तो एलबीडीटी का जो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, एलबीडीटी का कितना पिस्टन हमने बाहर निकाला कि 2.4 वोल्ट पीएलसी पे सिग्नल मिला। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन को बताइए, अगर 4.3 वोल्ट अगर आपको एनालॉग इनपुट पे मिल रहा है तो डिजिटल काउंट कितनी, पीएलसी कितनी काउंटिंग कर रही होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पीएलसी के साइड से। अब देखो अगर ये 4500 काउंट अगर शो कर रहा होगा पीएलसी में, अगर 4500 काउंट आ रहा होगा तो एलबीडीटी कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, एलबीडीटी का मैं कितना पिस्टन बाहर निकालूंगा कि ये 4500 काउंट आपको मिला होगा। ठीक है, और वन बता रहा है लास्ट क्वेश्चन कि अगर ±1% मींस 1 mm का एरर है तो मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, आपको ये कैलकुलेट करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले मैं स्केलिंग फैक्टर या फिर कन्वर्जन फैक्टर निकालते हैं। अच्छा, ये बीट है 13 बीट का है तो 2 to the power 13 नंबर ऑफ द काउंट्स कितने बनेंगे, टोटल काउंट्स इक्वल टू कितना नंबर 2 to the power 13, तो 2 to the power 13 की वैल्यू होती है 8192, 2 to the power 13 की वैल्यू 8192, इतनी काउंट्स टोटल काउंट्स इतनी बनेगी, मींस पीएलसी इतनी काउंट्स को काउंटिंग करेगा। ठीक है, अब ये मेरा टोटल काउंट्स बन गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन मैं लिखूं तो 2 मैं जानता हूं कि सिर्फ मींस 0 वोल्ट पे 0 mm ट्रेवल करेगा, ये लीनियर स्केल है, और 5 वोल्ट पे मैं जानता हूं कि 5 वोल्ट इक्वल टू 150 mm ट्रेवल करेगा, 150 mm। अगर 5 से 15 काटूंगा मीन्स 15 काटूंगा तो 1 वोल्ट इक्वल टू 3 मीन्स 3 बार में कटेगा तो 30 mm। मीन्स ये मेरा कन्वर्जन फैक्टर क्या मिला, कन्वर्जन फैक्टर मिल रहा कि 1 वोल्ट इक्वल टू 30 mm ट्रेवल करेगा। मीन्स 1 वोल्टेज अगर आ रहा होगा इनपुट पे, एनालॉग इनपुट पे, तो 30 mm ट्रेवल, एलबीडीटी को मैं 30 mm ट्रेवल कराऊंगा तो 1 वोल्ट को ये मीन्स 1 वोल्ट मेजर होगा। तो अब देखो 2.4 वोल्ट के लिए कितना एलबीडीटी ट्रेवल करेगा, मीन्स कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, मीन्स ट्रेवल। तो 1 वोल्ट के लिए इतना, तो बोथ साइड 2.4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2.4 मल्टीप्लाई बाई 1 वोल्ट इक्वल इधर भी 2.4 मल्टीप्लाई बाई 30 mm, मीन्स दोनों साइड में 2.4 का मल्टीप्लाई करो सो डेट मतलब इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस ना हो, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। तो 2.4 वोल्ट इक्वल 2.4 मल्टीप्लाई बाई 30, तो 1 0 से इधर हो जाएगा तो 24 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 3 मीन्स mm। अब इसकी वैल्यू हमारी बन जाएगी 4 3 12 का 2 और 3 2 6 1 7 72 mm। मीन्स इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा 72 mm ट्रेवल करेगा। अगर 2.4 वोल्ट अगर एनालॉग इनपुट कार्ड पे आ रहा होगा सिग्नल, ठीक है, तो ये 72 mm एलबीडीटी ट्रेवल किया होगा तभी जाकर 2.4 वोल्ट हमको मिल रहा होगा। ये कन्वर्जन फैक्टर है, या फिर इसको स्केल फैक्टर भी बोल सकते हो, कन्वर्जन फैक्टर या स्केल फैक्टर। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 30 mm, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 1 वोल्ट इक्वल टू 30 mm ट्रेवल है, मैंने ये निकाला, ये कैलकुलेशन है इसका। अब इसका कैलकुलेशन से यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ। ये रेजुलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसी से कैलकुलेशन करके किसी को बता पाता हूँ। वी आर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू ये मैक्सिमम वोल्टेज मीन्स वोल्टेज रेंज, वोल्टेज रेंज कितना है, वी आर वोल्टेज रेंज 2 to the power n मीन्स टोटल काउंट, तो वोल्टेज रेंज इसका कितना है 5 वोल्ट डिवाइड बाई टोटल काउंट 2 to the power n मीन्स 30, इसकी वैल्यू आ गई 8192। तो इसकी अब मैं डिवाइड करूंगा तो 0.000610 ऐसे इसकी वोल्ट में आएगी। ये वोल्ट है ना हमारा 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट डिवाइड बाई 8192 तो इतना वोल्ट आएगा। अगर मैं इसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट करूं तो 0.61 मिली वोल्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मीन्स कि इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वी आर इक्वल टू अप्रोक्सीमेट मीन्स 0.61 मिली वोल्ट इसका वोल्टेज रेगुलेशन आएगा। तो इसकी सेकंड वाले के आंसर क्या होगा 0.61 मिली वोल्ट। अच्छा, इतना ये वो मिली वोल्ट है जो ये बताएगा कि मिनिमम आप इतना वोल्टेज को मेजर कर सकते हो। मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें वोल्टेज रेगुलेशन 2.5 आया था, मीन्स 2.44 आया था मिली वोल्ट, 2.44 मिली वोल्ट मीन्स इससे कम की वैल्यू को नहीं मेजर कर सकता, इस पे काउंटिंग नहीं देगा ये। बट ये इतना एक्यूरेट है कि अगर मीन्स 0.6 मिली वोल्ट भी आता है ना, 1 मिली वोल्ट से भी कम सिग्नल आएगा तभी भी ये डिजिटल काउंटिंग करके आपको देगा, बट ये काउंटिंग नहीं देगा। तो इसीलिए जितना मेरा बीट का कार्ड अधिक होते जाएगा, 13 बीट का, 14 बीट का कार्ड, 15 बीट का कार्ड, उतना एक्यूरेट आपको मीन्स एक्यूरेट स्केलिंग करेगा, एक्यूरेट वैल्यू आपको बताएगा। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन हो गया कि वोल्टेज रेगुलेशन आपने निकाला क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या बताया था, मैंने प्रीवियस में ही फार्मूला लिखा था कि 4.3 वोल्ट है तो डिजिटल काउंट क्या होता है, तो डिजिटल काउंट में डीसी से डी फॉर डिजिटल, सी माने काउंट, डिजिटल काउंट वोल्टेज रीड बाय पीएलसी। मैं बार बार एक ही फार्मूले को लिख को या फिर मैं मतलब टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन आपको पता चलेगा। तो डिजिटल काउंट इज इक्वल टू वोल्टेज रीड बाय पीएलसी, ऐसे लिख देता, वोल्टेज रीड बाय पीएलसी डिवाइड बाय टोटल वोल्टेज रेंज मल्टीप्लाई बाय टोटल काउंट मींस 2 टू दी पावर n। टोटल काउंट मेरा 8192 है, तो वोल्टेज रेंज कितना है, वोल्टेज रीड बाय पीएलसी, पीएलसी ने कितना रीड किया 4.3 डिवाइड बाय वोल्टेज रेंज कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय 8192। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, क्या आएगी मैं बता देता हूं आपको। इसकी वैल्यू आ गई 7049 काउंट्स। आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, फार्मूला यही रहेगा डिजिटल काउंट फाइंड आउट करने के लिए, यही फार्मूला रहेगा कि वोल्टेज रीड बाय पीएलसी डिवाइड बाय टोटल वोल्टेज रेंज मल्टीप्लाई बाय टोटल काउंट्स। अब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, अब आंसर देखोगे तो 7049 आएगा, तो 70 डिजिटल काउंट इतना शो कर रहा होगा 7049, इतनी वैल्यू काउंट्स हो रही होंगी, मींस इतनी डिजिटल वैल्यू काउंट हो रही होगी तभी जाके 4.3 वोल्ट आ रहा होगा। तो ये मेरा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिटल काउंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, जब आप अभी तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जब आप स्केलिंग करोगे अपने एनालॉग पर, आई थिंक अब अगर आपने काम भी किया होगा तो आपको पता होगा कि डिजिटल काउंट कैसे आता है, वो कितना हमारे लिए मायने रखता है स्केलिंग करने के लिए। अच्छा, प्रोग्रामर कैसे स्केलिंग करते हैं मैं अभी बता देता हूं, इस वीडियो में वो भी बता देता हूं कि प्रोग्रामर जो होते हैं उसको कैसे स्केल करते हैं। ये सब फार्मूला नहीं यूज करते हैं वो भी लोग फार्मूला नहीं यूज करता, क्या करेगा मैं अभी स्केलिंग करके बताता हूं। अब लास्ट वाला क्वेश्चन क्या मींस क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि अगर 4500 काउंट्स आ रहा होगा तो मींस ये ही मेरा पीएलसी का प्रोग्रामिंग का पार्ट बनेगा। इसी को मैं प्रोग्राम में लिखूंगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलवीडीटी। अगर 4500 काउंट मेरे पीएलसी में आ रहा होगा तो ओवरऑल मेरा मतलब जानते हैं, एलवीडीटी बाहर लगा है, एलवीडीटी का पिस्टन कितना अंदर बाहर है वही मुझे बताना है और इस डिजिटल काउंट को देख के बताना है। तो ठीक है, ये तो मेरे नॉलेज के लिए था। ये क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करने का मैं फार्मूला आपसे लिखा था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलवीडीटी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, पुराना ही फार्मूला, बस मैं उसका नाम चेंज कर रहा हूं, एलवीडीटी डिस्प्लेसमेंट। वंस अगेन टोटल काउंट रीड बाय पीएलसी काउंट्स रीड मींस पीएलसी ने कितना काउंट को रीड किया, टोटल काउंट मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट, या टोटल डिस्प्लेसमेंट बोल दो या डिस्प्लेसमेंट रेंज बोल दो, डिस्प्लेसमेंट रेंज प्लस मिनिमम डिस्प्लेसमेंट रेंज। ये मेरा फार्मूला होगा कि जो ये बता देगा डिजिटल काउंट को, यही फार्मूला को मैं पीएलसी में इंप्लीमेंट करूंगा और मैं ये बता दूंगा कि कितना ये मेरा एलवीडीटी का पिस्टन बाहर है और इस काउंट को देखे तो ये मेरा जो काउंट आ रहा होगा ना पीएलसी रीड काउंट्स, तो ये मेरा लाइव वैल्यू आएगी और लाइव वैल्यू में मैं टोटल इसके रेजुलेशन से डिवाइड करूंगा। रेजुलेशन जो ऑलरेडी मुझे ये रेजुलेशन मुझे कैसे पता चला, उसके कार्ड से पता चला कि कितने बिट का एक कार्ड है, या फिर उसके मैनुअल से पता चलेगा। अभी आपको मन से जब पीएलसी प्रोग्राम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 4500 काउंट्स आया, 4500 काउंट्स पीएलसी ने रीड किया है, टोटल काउंट है मेरा 8192, क्योंकि 2 टू द पावर n की वैल्यू मेरा ये है, 13 बिट का काउंट है, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट रेंज कितना है, कितना ट्रेवल करता है, टोटल कितना ट्रेवल करता है 150 mm ट्रेवल करता है 150, और प्लस मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मींस इसकी मिनिमम वैल्यू कितना 0 है, तो 0। तो अभी मेरा कितना बनेगा 4500 8192 मल्टीप्लाई बाय 150, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट बनेगा। कितना डिस्प्लेसमेंट बनेगा बता देता हूं, ये इसकी वैल्यू बनेगी 82.39 mm, इतनी ट्रेवल करेगा। तो इसकी ये ट्रेवल रेंज कितनी बनेगी, ये
mm ट्रेवल करेगा। मीन्स अगर 4500 काउंट दिखा रहा होगा तो ये मेरा 82.39 mm ट्रेवल करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आप डायरेक्ट आप रिलेशनशिप निकाल सकते हो, फिजिकल रिलेशनशिप आपके एलबीडीटी से और डिजिटल काउंट के बीच में, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, +-1% एरर का क्या मतलब हुआ? +-1% एरर का मतलब ये हुआ, मैं ये बता दूं कि 81.39 mm ट्रेवल किया है, तो इसमें 1 mm जोड़ के 1 mm घटा दो। मीन्स अगर 1 mm मैं इस पे जोड़ूं तो अच्छा घटा देता हूं पहले, तो 81 में 3 और ये घटाऊंगा तो 80.39 से लेके और ये इसमें 82.39 mm तक काउंटिंग मीन्स ट्रेबल दिखा रहा होगा। मीन्स इसी के बीच में ये वैल्यू आएगी। ये +-1% एरर का मतलब हुआ कि 80 मीन्स एक जो आपका डिजिटल काउंट मीन्स जितना एमएम ट्रेवल किया है ना, उसमें एक जोड़ के एक घटा लीजिए, मिनिमम और मैक्सिमम रेंज निकल जाएगा। तो इसी के बीच में आपका एलबीडीटी ट्रेवल किया है। अगर मैं ये बोल देता कि +-1% एरर है, +-1% एरर है, तो कैसे निकालते हैं? जो एमएम ट्रेवल किया है, आपका एमएम कितना ट्रेवल किया है? आपका एमएम ट्रेवल किया है, और सॉरी ये 82 है, तो 82 में 1 घटाना और 82 में 1 जोड़ना है। तो 82.39 का 1/100 मीन्स 1%। इतना परसेंट एरर आपको शो होगा। मीन्स 1% एरर का मतलब जो वैल्यू आपने निकाला है, इतना परसेंट एरर प्लस आप ये वैल्यू 82.39 प्लस इतना एरर आपका ये कंसीडर हो जाएगा। मीन्स इतनी वैल्यू आपकी काउंटिंग होगी। तो ये मेरा मीन्स परसेंटेज में एरर था कि आप एरर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैक्सिमम एलाउएबल एरर बन जाएगा। तो आप इस तरीके से किसी भी एलबीडीटी पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सबसे मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 4th नंबर वाला क्वेश्चन बनता है, इसी को हम पीएलसी में राइट करते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताते कि पीएलसी प्रोग्रामर कैसे, अभी तक प्रोग्रामर काउंटिंग वो कैसे करते हैं स्केल, मीन्स वो लोग तो फार्मूला नहीं अप्लाई करते हैं। कई लोग आपने भी किया होगा, आप विदाउट फार्मूला अप्लाई किए ही आप इसका सोल्यूशन कर देते हो। वो कैसे कर देते हो? आप ऐसे देखो, वो लोग क्या करते हैं, इसी रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं। अब ये देख रहे होंगे कि 4500 काउंट पीएलसी में शो कर रही है, 4500 काउंट पीएलसी में शो कर रही है, और ये मेजर कर लेंगे कि एलबीडीटी कितना एमएम ट्रेवल किया। सपोज यहां पे एलबीडीटी 100 एमएम ट्रेवल किया होता, कि अब ये देखेंगे कि पीएलसी में कितनी काउंट आ रही है और एलबीडीटी कितना एमएम ट्रेवल किया। एलबीडीटी 100 एमएम ट्रेवल किया, टोटल काउंट इतना आया। तो ये क्या करेंगे, मीन्स ये काउंट से डिवाइड कर देंगे। ये काउंट्स है, तो ये क्या करेंगे, 1 काउंट इज इक्वल टू 100 mm डिवाइड बाई काउंट 4500 काउंट, अब 00 से 00 1/45 ये हमारा एमएम बन जाएगा। मीन्स वो ये समझेंगे कि अगर एक काउंट आता है तो ये 1.1 डिवाइड बाई 4.5 एमएम ट्रेवल करेगा। मीन्स अभी इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करना पड़ा, एक्चुअली मोबाइल मेरा रिकॉर्डिंग पे है तो मैं अभी इसकी वैल्यू नहीं लिख पा रहा हूँ। तो मीन्स 1 काउंट इक्वल टू इतना एमएम ट्रेवल करेंगे। अब ये क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर लगाते हैं। मल्टीप्लीकेशन टोटल जो काउंट्स आ रहा होगा, लाइव काउंट पीएलसी में काउंट हो रही होगी, और 1/45 एमएम यहाँ पे लिख देंगे, और यही से ये बता देंगे कि कितनी एमएम ट्रेबल एमएम। यहां से ये बता देंगे कि लाइव जो काउंट आएगी ना, वो काउंट जैसे कि ये 4500 या फिर जो भी काउंट आ रही है, जो भी काउंट आएगी 1/45 एमएम, ये मेरा टोटल ट्रेबल बन जाएगा। तो उनको ये बात कैसे पता चला, वो पहले पीएलसी में देखे कि कितनी काउंट्स आ रही है, बाहर जाके फिर उन्होंने मेजर किया कि एलबीडीटी कितना एमएम ट्रेबल किया। देन आफ्टर एलबीडीटी का ट्रेबल एमएम डिवाइड मींस इक्वल टोटल काउंट से डिवाइड करके एक काउंट में कितना एमएम ट्रेबल किया वो निकाल लिए, और एक एमएम मींस एक काउंट में कितना एमएम ट्रेवल किया मल्टीप्लाई बाय लाइव वैल्यू। तो उनका सिंपल सा एक फंडा होता है, एक लाइन का, वो भी लोग प्रोग्रामिंग में लिखता है, बट वो इतना एक्यूरेट। अगर मैं उनसे ये बोलूं कि आपको मींस ये नहीं लिखना है, आपको एलबीडीटी ट्रेवल मेजर नहीं करना, बट आपको ये बताना कि कितना एमएम वो चला होगा, गारंटी लीजिए कि बहुत लोग ऐसे हैं कि जो नहीं कर पाएंगे इस बात को। मैं उनसे ये बोल दूं कि सिर्फ आप 4500 काउंट आ रहा है एलबीडीटी में, आप मुझे ये बताओ, ये 13 बिट का कार्ड है, आप ये बता दो कि ये एलबीडीटी कितना एमएम ट्रेवल किया होगा। यकीन मानो जल्दी वो नहीं बता पाएंगे। जो बहुत एक्सपर्ट होगा, नॉलेज रखता होगा एनालॉग का, वो जरूर बता देगा, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं बता पाएंगे। मैक्सिमम लोग स्केलिंग एनालॉग सिग्नल के साथ तो काम करते हैं। आपने भी काम किया होगा, आपने भी ऐसे ही किया होगा कि आपने देख लिया होगा कि काउंट कितना आ गया, सपोज 4000 काउंट आ गया और 1000 मीन्स केजी है, सपोज
100 डिग्री टेम्परेचर है, एक 4000 काउंट है, 100 डिग्री टेम्परेचर है, काउंट से आप डिवाइड कर देते हो, 1 काउंट इज इक्वल टू ये काउंट है, तो 100 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 4000 काउंट मीन्स डबल, ये यहाँ से ये कट गया तो 1 डिवाइड बाई 10 डिग्री सेल्सियस मीन्स 0.1 डिग्री सेल्सियस मीन्स 1 काउंट इक्वल टू 0.1 डिग्री सेल्सियस। ये आपका स्केल फैक्टर मिल जाता है। अब जो भी काउंट आएगा उसमें 0.1 से आप, जो भी काउंट आएगा 0.1 से आप मल्टीप्लाई करो, तो लाइव काउंट मल्टीप्लाई बाई 0.1 मीन्स ये मीन्स फ्लोट वैल्यू है 0.1 डिग्री सेल्सियस। ये मल्टीप्लाई करेंगे और ये बता देंगे कि टेम्परेचर, बाहर में जो टेम्परेचर चल रहा होगा ये टेम्परेचर है। बस एक लाइन में उन्होंने भी किया, बट ये कैसे किया, उन्होंने पीएलसी का ये काउंट से देखा, तो आप वहां से भी कर सकते हैं, इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, बट ये लोग यहां से करते हैं, ये गलत होता है। ये कैसे गलत होगा, अब ये मैं बता देता हूं ये कैसे गलत हो रहा होगा। ये तब है अगर मेरा एलबीडीटी खराब हो गया, सपोज इसको आपने देख के कर दिया, एलबीडीटी खराब हो गया, मैं 150 mm की जगह पर 0 to 100 mm का लगा दिया एलबीडीटी, क्या ये स्केलिंग काम करेगा? कतई नहीं काम करेगा। लिख के ले लो, कतई नहीं काम करेगा। फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वंस अगेन आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग में जाके स्केलिंग करना पड़ेगा, मींस दोबारा से आपको जाके उसके प्रोग्राम को एडिट करना पड़ेगा। बट आप इस वाले जो फार्मूले को यूज करोगे, ये वैल्यू हम HMI में दे सकते हैं और यहां से मैं डायरेक्ट विदाउट मैं कैलकुलेट, अब यूजर इसको स्केल कर लेगा। मैं बोल दूंगा कि ये वैल्यू आपको यहां पे इंटर करना है। अगर 100 mm की एलबीडीटी लगा दे, 150 mm की जगह पे उसने 200 मींस 0 से 200 mm का एलबीडीटी लगा दिया, तभी भी उसका काम बन जाएगा, वो स्केल कर सकता है। बट आपने 200 mm ट्रेवल कर लिया, क्या ये बात बनेगी? आपने ये जो स्केलिंग किया ये इस पे वैलिड है? नहीं है। तो ये परसेंट जो आपने एलबीडीटी लगा रखा ना, उसी के लिए वैलिड है। बट यूनिवर्सल ये प्रोग्राम नहीं बन सकता कि एलबीडीटी में रेंज उसका चेंज कर दूं तभी ये काम कर जाए। ये जो स्केल करते हैं वो काम नहीं करेगा, बट ये फार्मूला वाला स्केल आपका काम करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ वंस अगेन कि आप उस फार्मूले को फॉलो कीजिए सो डैट, और इसकी वैल्यू के HMI में दे दीजिए, यूनिवर्सल बन जाएगा। वो यूजर भी खुद मीन्स स्केल कर सकता है, आप मीन्स ऐसे बेहतर प्रोग्रामिंग भी कर पाएंगे आप। ठीक है, तो ये आई थिंक इस वीडियो से आपने बहुत कुछ समझा होगा एलबीडीटी के बारे में, कि एलबीडीटी को लेकर हम पीएलसी प्रोग्रामिंग मींस कैसे इसकी वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं। पीएलसी प्रोग्रामिंग में तो मैं बताऊंगा कि कैसे लिखना है, बट आपने इसकी कैलकुलेशन को समझा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।